स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और औसत में अभी तक हम 81 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी से आगे के क्वेश्चन पढ़ने से पहले अभी तक हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। हमने पहला ये पढ़ा था कि प्रथम एन नेचुरल नंबर का एवरेज n+1/2 होता है। एवरेज पूछा जाएगा जब आप ये याद रखेंगे, एवरेज पूछा जाएगा तब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 × 1 11/2 बोल देंगे आप लोग। फिर हमने ये कहा था कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो n विषम संख्याओं का औसत n होता है। मैंने कहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो आप 10 कह देंगे। फिर मैंने कहा था प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे सर n+1 होता है। क्लियर है बेटा? फिर अगर हम कहें कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का एवरेज, फर्स्ट n पूर्ण संख्याओं का एवरेज, होल नंबर का एवरेज n-1/2 होता है। मिक्स नहीं करिएगा इन फॉर्मूलों को। ये नेचुरल नंबर का एवरेज है, नेचुरल नंबर का एवरेज है। ये आपका इवन नंबर का एवरेज है, ऑड नंबर का है। ये इवन नंबर का एवरेज है, ये होल नंबर का एवरेज है। बिल्कुल याद रखेंगे। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का एवरेज, स्क्वायर्स का एवरेज होता है n+1 2n+1/6। स्क्वायर का एवरेज n+1 2n+1/6 होता है। और क्यूब का एवरेज, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये क्यूब का एवरेज होता है, ये स्क्वायर का एवरेज है और ये क्यूब का एवरेज है। और किसी भी नंबर m, अगला हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास m है, m नंबर के प्रथम n मल्टीपल का एवरेज होता है n+1/2। किसी भी नंबर m के प्रथम n इवन नंबर का एवरेज होता है, इवन मल्टीपल का एवरेज होता है m×n। किसी भी नंबर m के फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज होता है m, ऑड नंबर का एवरेज, ये ऑड का एवरेज है बेटा, ये ऑड का एवरेज है। और ये इवन नंबर का एवरेज हो जाएगा यहाँ पर n+1। बिल्कुल ये वाला एवरेज काम करेगा, इवन के लिए n+1, ऑड के लिए n। क्लियर? फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि n1 नंबर का एवरेज x1 होता है, n2 नंबर का एवरेज x2 होता है। तो सभी नंबर का एवरेज इक्वल टू n1 x1 n2 x2 अपॉन n1 + n2। बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग। n1 नंबर का एवरेज x1, n2 नंबर का एवरेज x2, तो सभी नंबर का एवरेज n1 x1 n2 x2 बटे n1 + n2, n1 + n2। क्लियर है बेटा? अगला फॉर्मूला देखिए, इस पूरे फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, सभी फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे। और इनको सबसे पहले, जैसे औसत हम पढ़ रहे हैं, तो प्रारंभिक पेज 4-5 आप पेज छोड़ेंगे और वहाँ पर इनको नोट कर लेंगे। इसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, आप देख लेंगे कि कौन सा फार्मूला का अप्लाई कहाँ हो रहा है। फिर इसके बाद हमने अगला फार्मूला ये पढ़ा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ा था हमने कि
अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, एवरेज a है और 1 नंबर को इंक्लूड किया जाए तो न्यू नंबर का वैल्यू क्या होगी, और एवरेज में डेल्टा x की वृद्धि या कमी होती है, तो न्यू नंबर इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा x n+1, ये हो जाएगा न्यू नंबर इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा x इंटू n+1, न्यू नंबर इक्वल। क्लियर है? इस पर हमने कई क्वेश्चन किए थे। एवरेज स्पीड अगर 2 प्लेस इक्वल है, हमारे पास 2 प्लेस इक्वल है ए और बी, डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और रिटर्न स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इक्वल 2xy अपॉन x प्लस y। अगर हमारे पास 3 डिस्टेंस हैं, इक्वल हों, 3 डिस्टेंस ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी 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 और स्पीड x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर और z किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड होती है, तो एवरेज स्पीड इक्वल 1/3 1/x 1/y प्लस 1/z का उल्टा मान ये स्पीड होती है। क्लियर है? एवरेज स्पीड इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का उल्टा मान एवरेज स्पीड होगी अगर हमारे पास 3 डिस्टेंस इक्वल दी हो। 3 डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर n नंबर्स का एवरेज हमारे पास x बार है, n नंबर का एवरेज x बार है और प्रत्येक नंबर में हम अगर x या a ऐड करें, a को अगर ऐड करते हैं, a को प्लस करते हैं एवरी नंबर में, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा बेटाओ, x बार प्लस a। फिर हम ये कह सकते हैं, आप एक जगह इनको नोट कर लीजिए कि n नंबर है हमारे पास, एवरेज x बार है और एवरी नंबर्स में हम ये नंबर माइनस करते हैं, तो न्यू एवरेज x बार माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बार माइनस a। इस पर भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगला फॉर्मूला हम देखते हैं जरा। अगला फॉर्मूला क्या है? आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार एवरेज के सभी फॉर्मूलों को थोड़ा सा रिवाइज करा दें, तो आप इसको साथ साथ में नोट भी करिएगा। इस पर हमने क्वेश्चन भी किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। इस पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है, और 16 नंबर फॉर्मूला में ये कह सकते हैं कि n नंबर है, एवरेज हमारे पास x बार है। एवरेज क्या बेटा? x बार है। एवरेज क्या है हमारे पास? x बार। और एवरी नंबर में हम अगर a का मल्टीप्लाई करें, तो न्यू एवरेज हो जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स। अगर हमारे पास n नंबर है, एवरेज x बार है, एवरी नंबर में हम a का डिवाइड करते हैं, तो न्यू एवरेज a डिवाइडेड x हो जाएगा। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? a डिवाइडेड x हो जाएगा। न्यू एवरेज इक्वल टू a डिवाइडेड x हो जाएगा। क्लियर है? अगली बात हमारे पास है एवरेज में कि अगर n नंबर का एवरेज ऑफ n नंबर
एन नंबर का एवरेज कैपिटल ए है। किसी एक नंबर को आर के स्थान पर हमने डब्ल्यू पढ़ा है, आर के प्लेस पर हमने क्या पढ़ा है, डब्ल्यू। तो सही औसत बराबर, सही औसत बराबर राइट एवरेज इक्वल, सही औसत बराबर, सही औसत क्या पढ़ा था हमने, ए आर माइनस डब्ल्यू बटे एन, ये सही औसत का फॉर्मूला है। राइट एवरेज इक्वल टू ए प्लस राइट माइनस रॉन्ग अपॉन एन। अगर आप लोग ये ध्यान से समझेंगे, इस फॉर्मूले पर अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, हम ये कहते हैं कि एन नंबर का कैपिटल एन नंबर का एवरेज, कैपिटल एन नंबर का एवरेज कैपिटल ए है। एन नंबर्स जिनका एवरेज A1 है, जिनका एवरेज A1 है, उनको हटाया गया है, हटाया गया है, इनको क्या किया गया है, हटाया गया है। और एन नंबर इंक्लूड किए हैं, जिनका एवरेज A2 है, उनको इंक्लूड किया है, मतलब सम्मिलित किया है, इनको क्या किया है, शामिल किया है, इनको क्या किया, शामिल किया है। तो सही औसत क्या हो जाएगा या नया औसत क्या हो जाएगा, सही या नया औसत कह सकते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, नया औसत बराबर, नया एवरेज बराबर ए प्लस एन A2 माइनस A1 अपॉन कैपिटल एन। इस फॉर्मूले से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नया औसत बराबर ए प्लस एन A2 माइनस A1 अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पर कैपिटल एन का डिवाइड होगा और यहाँ पर जो नंबर हटाए हैं, जो नंबर हटाया गया है, जितने नंबर्स के, उनका मल्टीप्लाई होगा। इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का भी नहीं किया अभी इस फॉर्मूले पर। क्या फॉर्मूला हमारे पास कि एन नंबर्स हैं, एन नंबर्स हैं, एन व्यक्ति हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी समिति में एन सदस्य हैं। ए एज का एक सदस्य को हटाया गया है, हटाया गया है, और एक नया सदस्य इसमें सम्मिलित किया है, जिससे एवरेज में डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी हुई है, एवरेज में डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी हुई है, डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी हुई है, कमी हुई है। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी हुई है, तो जो हटाया गया है, हटाया गया वो तो हट गया है। न्यू इंक्लूड नया सम्मिलित बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, न्यू इक्वल ओल्ड। यहाँ पे हम ओल्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि आई वाले सवाल में हमने इसको ओल्ड मेथड से किया है। न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी हमको किस किस फॉर्मूले पर क्वेश्चन करना है, एक इस फॉर्मूले पर करना है, एक इस फॉर्मूले पर करना है, ये दो फॉर्मूले पर क्वेश्चन करना है। अगला एक फॉर्मूले हमने इस पर भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक कि एन नंबर का एवरेज कितनी, कैपिटल एन नंबर का एवरेज, मतलब 19, 20, 21, इन पर हमको क्वेश्चन करनी है अभी। कैपिटल एन नंबर का एवरेज कैपिटल ए है, स्मॉल एन नंबर सम्मिलित की गई हैं, कैपिटल एन संख्याओं का औसत कैपिटल ए, स्मॉल एन नई संख्या सम्मिलित की गई है, जिससे औसत में डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी या कमी होगी। आप नोट करते चलिए कि कैपिटल एन संख्याओं का एवरेज कैपिटल ए, स्मॉल एन संख्या सम्मिलित की गई हैं, जिससे औसत में डेल्टा एक्स की वृद्धि या कमी होती है। तो सम्मिलित की गई
स्मॉल n संख्याओं का एवरेज इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा x n बटे n प्लस 1, ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा x n अपॉन n प्लस 1। तो अभी हम इन्हीं फॉर्मूलों पर सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 लेता हूँ मैं। अभी तक मैं पूरे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, उनको मैं आगे की वीडियो में भी आपको समझाता चलूँगा। लेकिन ये मैंने सारे के सारे जितने भी यूज हुए फॉर्मूले आपको मैंने 100 लिखा दिए हैं। आप इनको रिवाइज रखिए और पूरे वीडियो देखते चलिए एवरेज के फर्स्ट क्रम से, तो आपको इनका यूज भी समझ में आता चलेगा। अगर किसी ने नहीं देखे हो तो फर्स्ट से आप देखना स्टार्ट करिए और काफ़ी यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। एक फॉर्मूले हमने इस पर भी क्वेश्चन किया है, आप लोगों को याद होगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n इक्वल 2n प्लस 1 अपॉन 3। क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये फार्मूला भी हमने यूज किया है। हमने यूज किया नहीं वाला फार्मूला आप लोगों को कई क्वेश्चन सॉल्व कराएं। जो कंटिन्यूस स्टूडेंट देख रहा होगा वीडियो को कंटिन्यूस रूप से, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये फार्मूले का भी यूज किया है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 82 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, जरा ध्यान से समझना। किसी समिति के 5 सदस्यों में से किसी समिति के 5 सदस्यों में से 40 वर्ष की आयु का एक सदस्य को हटाया गया है और उसके स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाए, जिससे एवरेज एज में 2 की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की एवरेज एज में 2 वर्ष की वृद्धि होती है तो नए सदस्य की एज क्या होगी? नए सदस्य की एज क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। किसी समिति के 5 सदस्यों में से 40 वर्ष की आयु का एक सदस्य को हटाया गया है और उसके स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया गया है, जिससे एवरेज एज में 2 की वृद्धि होती है। तो नए सदस्य की एज क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन है बेटाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए सदस्य की एज क्या होगी। तो पुरानी एवरेज है 40। सोचिए जरा क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्मूले से होगा। हमने ये कहा था ये वाले से होगा, और एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी मैंने ये पढ़ाया है। तो 5 सदस्यों की एवरेज एज 40 है, 40 रख देंगे। 5 सदस्यों की एवरेज एज नहीं है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है कि 40 वर्ष की आयु का सदस्य को हटाया गया। तो ओल्ड की एज 40, यहाँ हो रही है वृद्धि 2 की, वृद्धि हो रही है 2 की, और सदस्य 5 के 5 ही हैं। तो 40 धन 10 बराबर 50 वर्ष, 40 धन 10 बराबर 50 वर्ष। क्लियर है बेटा? यहाँ तक। अगला प्रश्न अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, थोड़ा सा बदल दूं इसी क्वेश्चन को, अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, जिससे एवरेज एज में 2 वर्ष की वृद्धि की जगह अगर यहाँ कमी कर दें, इसी क्वेश्चन को मैं कहूँगी 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83, और यहाँ पर कह रहे हैं 2 वर्ष की वृद्धि के स्थान पर क्वेश्चन को बदलना हूँ, कमी हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 40, ये लिख दिया 40, और यहाँ कमी हो रही है 2 की, मेंबर हो रहे हैं 5, तो न्यू की एज बराबर 40 ऋण 10 बराबर 30 वर्ष, 30 ईयर्स। क्या होगा? 30 वर्ष हो जाएगी। अगर इसी सवाल को मैं ऐसे कहूँ, थोड़ा सा और चेंज करके एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा हम लोगों के लिए कि 10 संख्याओं में से एक संख्या 50 को हटाया गया है और एक नई संख्या सम्मिलित की गई है, जिससे औसत में एक की कमी हो गई है तो सम्मिलित की गई नई संख्या क्या होगी? इसी मेथड से हो जाएगा ना। तो हम 84 क्वेश्चन अब थोड़ा अलग टाइप कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से समझेंगे, इस फॉर्मूले पर आधारित 21 नंबर का जो फॉर्मूला लिखा, अभी 19 पर करेंगे हम, लेकिन पहले 20 नंबर वाले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा कि 15 संख्याओं का औसत, यदि 15 संख्याओं का औसत 40 है, 5 नई संख्या शामिल की जाएं जिससे औसत में 2 की वृद्धि होती है, तो शामिल की गई 5 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको डिटेल करते तो काफ़ी डिटेल करेंगे इस क्वेश्चन को। डिटेल आप कैसे करते हैं? देखिए बेटाओ, ये 15 संख्याओं का औसत था हमारे पास 40, 5 संख्या सम्मिलित की संख्या हो गई 20, औसत में 2 की वृद्धि हुई, औसत हो गया 42। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे और उसमें 5 का डिवाइड करेंगे, तब क्वेश्चन आएगा। तो कभी कभार आंकड़े काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, क्वेश्चन में काफ़ी टफ आंकड़े हो जाते हैं, वहाँ पे इसको सॉल्व करना टफ हो जाएगा, क्योंकि बैंक वगैरह में काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है इस पर। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास ट्रिक क्या है कि पुराना औसत है 40, औसत में 2 की वृद्धि हुई है, लिख दिया 2, संख्याएं 15 थी, 5 और सम्मिलित की गई हैं, धन 1, सॉल्व कर लेंगे तो 40, 2, ये 3 बार कट जाएगा तो 4, 40 धन 4 दूनी 8, तो नई संख्याओं का औसत 48 हो जाए।
नई संख्याओं का एवरेज 48 हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी जो ट्रिक्स हैं उन पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये जो ट्रिक्स लिखी हैं ना उन पर और इस पर भी और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।